हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत, टॉपिक हमने शुरू किया था, उसमें महात्मा गांधी जी से हमने शुरुआत की थी। बीच में क्लासेस नहीं हुई हमारी, काफ़ी दिन हो गए। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज। फिर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने बात कर ली थी सत्याग्रह। सत्याग्रह पे आ गए थे। कौन कौन से 3 लेख थे हमारे? 3 लेख में कौन सा था हमारा? डेविड थारो का था। डेविड थारो का सिविल ऑडियंस। कौन सा? डेविड थारो का सिविल ऑडियंस, ये पहला था। अगला था हमारा जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट, और अगला था हमारा लियो टॉलस्टॉय का कौन सा? द किंगडम ऑफ गॉड। ये 3 लेख थे हमारे, जिनसे महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, विदाउट हिंसा, मतलब बिना हिंसा के सत्य के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह। इन तीनों लेखों से गांधी जी को सत्याग्रह की, कह सकते हैं, अवधारणा प्राप्त हुई। सत्याग्रह की अवधारणा गांधी जी को 3 लेखों से। कौन कौन से? डेविड थारो का, उसके बाद जॉन रस्किन का, उसके बाद लियो टॉलस्टॉय का। कौन सा? लियो टॉलस्टॉय का। अरे यार, चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने बात की क्या? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ये सबको पता है। माता का नाम सबको पता है। पिता का नाम इत्र के व्यापारी थे पिताजी, हमने बात की थी। पुत्र कितने थे? 4। पांचवा था जमनालाल बजाज जी को ये अपना 5वां पुत्र मानते थे, सबको याद है, सबको पता है। कहने का मतलब, माता पुतलीबाई, पिता कस्तूरबा गांधी। सर्वप्रथम गांधी जी 1876 में कहाँ पे जाते हैं? 1876 में गांधी जी स्कूल जाते हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए। 1876 में गांधी जी प्राइमरी स्कूल गए। यहाँ पे इनकी 1800 क्या हुई? प्राइमरी स्कूल गए। वह यहाँ पे इनकी क्या सगाई हुई थी? कहाँ पे? 1876 में। 1876 के बाद 1881 में गांधी जी राजकोट हाई स्कूल विद्यालय जाते हैं। कहाँ पे? 1881 में राजकोट हाई स्कूल विद्यालय। ये सब बातें हम कर चुके हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इतने दिन गैप हो गया। हमने तो कॉपी नहीं छुई इतने दिन, सब इधर उधर चलता रहा। लेकिन कोई बात नहीं, राजकोट विद्यालय गए। उसके बाद 1883 में इनकी क्या हुई? सगाई होती है इनकी। कहाँ पे? 1883 में कस्तूरबा गांधी जी के साथ। 13 वर्ष की आयु में इनकी विवाह हो जाता है। सॉरी, सगाई इनकी 1876 में होती है। 1883 में इनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा गांधी जी के साथ, मात्र 13 वर्ष की आयु में। 1887 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, भावनगर का श्यामदास कॉलेज। कौन सा? भावनगर का श्यामदास कॉलेज में ये 1887 में प्रवेश लेते हैं, परंतु एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं। क्या एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं? याद रखिएगा। 1888 में ये वकालत करने हेतु इंग्लैंड जाते हैं। 1891 में ये वापस आते हैं इंग्लैंड से। उसके बाद 1891 में वापस आने के बाद ये 2 साल भारत में रह के प्रार्थना पत्र, इनकी वकालत नहीं चलती है, प्रार्थना पत्र वगैरह लिखते हैं कोर्ट में बैठ के अपनी आजीविका चलाने हेतु। उसके बाद गांधी जी अब एक साउथ अफ्रीका में एक मुसलमानों की हमारी कंपनी होती है, अब्दुल्ला एंड कंपनी, जिसका कोई मामला होता है दक्षिण अफ्रीका में, तो वो लोग आते हैं, उनको भी सस्ता मद्दा वकील चाहिए होता है। इधर गांधी जी भी बैठे रहते हैं, भैया बोलते हैं चलना है, बोले चलो चल देंगे, उसमें कौन सी बात है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। उसके बाद 3-4 घटनाएं गांधी जी के साथ होती हैं, ये सब बातें हमने कर ली थी। उसके बाद चलिए 1883 में ये क्या इनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शादी हुई किसके साथ? कस्तूरबा गांधी जी के साथ। 13 वर्ष की आयु में। कब? 13 वर्ष की आयु में। समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए आगे करते हैं। 1883 के बाद 1887 में क्या होता है? गांधी जी भावनगर का श्यामदास कॉलेज। कौन सा? भावनगर का श्यामदास कॉलेज। श्यामदास कॉलेज में क्या करते हैं? ये प्रवेश लेते हैं, परंतु एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि गांधी जी कब, या सन पूछेगा 1887 में, या कॉलेज का नाम पूछ लेगा कि किस कॉलेज में एक सत्र मतलब एडमिशन लिया, उसके बाद एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं। तो हमारा श्यामदास कॉलेज भावनगर का। चलिए ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो समस्या हो गई, 1 मिनट रुकिएगा जरा, हम कुछ साफ करने के लिए ले आते हैं।
चलिए वापस आते हैं अब। पांचवा पुत्र गांधी जी किसको मानते थे? जमनालाल बजाज जी को अपना पांचवा पुत्र मानते थे, याद रखिएगा। गांधी जी के 4 पुत्र थे, पांचवा पुत्र ये जमनालाल बजाज को मानते थे। अब आते हैं 1888 में। 1888 में क्या होता है? गांधी जी इंग्लैंड गए। गांधी जी इंग्लैंड गए। उसके बाद 1891 में वापस आए। डिग्री लेके, वकालत हेतु इंग्लैंड गए, वापस आए डिग्री लेके। 2 साल ये भारत में रह के ही, इनकी वकालत नहीं चलती है तो कोर्ट में रह के ये क्या प्रार्थना पत्र वगैरह लिखते हैं। 1893 में, 1893 में क्या होता है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में एक मुसलमानों की कंपनी होती है, कौन सी? उसका नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी। अब्दुल्ला एंड कंपनी के मामले में साउथ अफ्रीका गए। ये बात हमने की थी, कौन सी? पहली क्लास में हमने ये सब बातें कर ली थी। ट्रांसिल की राजधानी इनको कहाँ जाना था? पिटोरिया। उसके बाद जब गांधी जी जा रहे होते हैं तो गांधी जी के साथ 3 घटनाएं होती हैं। कौन सी 3 घटनाएं होती हैं? पहली घटना क्या थी कि ये रंग भेद की नीति का शिकार होते हैं, या कह सकते हैं भारतीय होने के कारण, या जैसे भी हो सके, रंग भेद की नीति का शिकार होते हैं। पहली बात हमारी क्या होता है? गांधी जी के पास फर्स्ट श्रेणी का टिकट होता है, जैसे ट्रेन में होते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड स्लीपर वगैरह, तो गांधी जी के पास फर्स्ट श्रेणी का टिकट होता है, पहली श्रेणी का टिकट होता है, तो ये बैठे हुए होते हैं। उसके बाद अंग्रेज देखते हैं ना कि अंग्रेज ये भेदभाव करते थे, काले गोरे में भेदभाव की नीति चलाते थे, तो गांधी जी को देखते हैं, बोलते हैं ये काला आदमी यहाँ कहाँ बैठ गया है। अब उनको तो कुछ पता नहीं था भाई, ये काला आदमी यहाँ कहाँ कैसे बैठ गया है, प्लस ये भारतीय भी थे, तो इनको क्या करते हैं? स्टेशन से उतार देते हैं, आगे वाले आने वाले स्टेशन पे। वही गांधी जी फर्स्ट श्रेणी में बैठे थे, तो गांधी जी को स्टेशन से मतलब ट्रेन से उतार दिया जाता है। कौन से? मैरिसबर्ग स्टेशन पे, याद रखिएगा, कौन से? मैरिसबर्ग स्टेशन पे। अगला इनके साथ घटना ये होती है कि गांधी जी भाई कैसे भी करके अपना पहुँच के ये पहुँचते हैं, गांधी जी पहुँचते हैं कहाँ पे? कोर्ट। इनको कोर्ट जाना था, तो गांधी जी जब कोर्ट पहुँचते थे, जन्म इनका गुजरात कठियावाड़ा में हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए। जब गांधी जी कोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये पगड़ी बांधे हुए थे, गुजराती लोग अपना जो भी होता है सभी लोग बांधते हैं, गांधी जी पगड़ी बांधे हुए थे। तो वहाँ पे जब जज इनको देखता है तो कहता है आप पगड़ी बांध के आए हैं, ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, आप पगड़ी उतारिए। गांधी जी ने विरोध किया कि हाँ भाई हमारी पारंपरिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उनकी पगड़ी उतरवाई गई। अगला था, इनको होटल से बहिष्कृत किया गया। कहाँ पे? होटल से बहिष्कृत किया गया था, याद होना चाहिए। होटल में बहिष्कृत, जब हमने ये बताया था कि मालिक आता है गांधी जी को बाहर कर देता है होटल से कि आपने इनको कहाँ रूम दे दिया। तो चलिए, ये तीनों घटनाएं होती हैं गांधी जी के साथ जब ये गांधी जी जा रहे होते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका जा रहे होते हैं। चलिए, ये सब बातें लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डरबन से जब पिटोरिया जा रहे थे तो इन्हें मैरिसबर्ग स्टेशन पे उतार दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट में इनकी पगड़ी उतरवाई जाती है। ये सब बातें हो गई थी, 1893 में आ गए हम लोग। अब इसके बाद गांधी जी जब भाई ये सब घटनाएं हो जाती हैं, इनको उतारा जाता है, इनकी पगड़ी वो उतरवाई जाती है। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नटाल पहुंचते हैं। कहाँ पे? नटाल पहुंचते हैं, हुआ 1894 में। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। क्या? 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना। अगर क्वेश्चन आता है हमारा नटाल कांग्रेस की स्थापना, तो 1894 में गांधी जी कहते हैं, करते हैं। ये मतलब कहने का मतलब नटाल एक स्थान था, नटाल पहुंचते हैं, वहाँ पे इन्होंने रहने का निश्चय किया। उसके बाद ये नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में। उसके बाद हमने बात की थी, इनका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र था? और उसके बाद हमने बात की थी उसके संपादक कौन थे? संपादक आप हमें बताइएगा। संपादक थे मनसुख लाल जी। कौन से संपादक थे? मनसुख लाल जी। और 1903-4 के मध्य में ही इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र। 1903-4 में
1903-4 के मध्य एक समाचार पत्र। चलिए इसको साफ करके आगे लिखते हैं। इस तरह करते रहेंगे ना तो थोड़ा दिमाग में बैठता हुआ जाएगा। क्या होता है 1894 में कांग्रेस, नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1903-4 के मध्य गांधी जी का पहला समाचार पत्र था, याद रखिएगा। गांधी जी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। समाचार पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक। यार गलत हो गया, इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र। नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र। ये गांधी जी का पहला समाचार पत्र था, याद रखिएगा। 1903-4 के मध्य ये गांधी जी का कौन सा पहला समाचार पत्र था? यह 3-4 भाषाओं में था, लिख लीजिए जैसे आप लिखना चाहें। कौन सा? जैसे ये भाषाएं थी इसकी, गुजराती, कौन कौन सी भाषाओं में था ये? गुजराती, मराठी, तमिल व हिंदी में। अभी साप्ताहिक नहीं लिख पा रहे तो ये ना सोचेगा पेपर में आपको ये नहीं लिखने के लिए आएगा कि ये इसमें साप्ताहिक लिखिए। वहाँ तो चाहे बड़ी की लगी हो चाहे छोटी की लगी हो तो हम लिख के चले जाएंगे ना, उसमें ये हमको ये थोड़ी लिख के आएगा कि आप साप्ताहिक लिखिए। तो ज़्यादा उस पर मत जाइएगा, कभी कभी दिमाग घूम जाता है इधर उधर। चलिए, ये क्या था? ये गांधी जी का पहला समाचार पत्र था। इसके संपादक जरूर याद रखिएगा। संपादक कौन थे इसके? संपादक थे मनसुख लाल जी। संपादक मनसुख लाल जी थे, याद रखिएगा। संपादक पूछा जा सकता है। गांधी जी का पहला समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र, जिसका संपादक मनसुख लाल जी करते थे, याद रखिएगा। 1903 के समय में ही गांधी जी के एक और आश्रम की स्थापना करते हैं। कौन सा आश्रम? चलिए लिख देते हैं, फिनिक्स। फिनिक्स आश्रम की स्थापना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब? 1903 में गांधी जी ने की। कब? फिनिक्स क्वेश्चन आता है हमारा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903 में गांधी जी ने कब किया? फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903 में। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। उसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा हमारा, पहला साप्ताहिक समाचार पत्र तो 1903 और 4 के मध्य कौन सा था? इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र। यदि आपसे पूछा है कि गांधी जी को मैरिसबर्ग स्टेशन, किस स्टेशन पे उतारा गया था, तो स्टेशन का नाम मैरिसबर्ग स्टेशन होगा। जबरदस्ती ने उतारा दिया गया था। गांधी जी कहाँ जा रहे थे तब? गांधी जी डरबन से पिटोरिया जा रहे थे। कहाँ से? डरबन से पिटोरिया जा रहे थे। 3 घटनाएं हमने आपको बता दी हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1800, ये बात हो गई हमारा गांधी जी की। उसके बाद 1899 में क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में ही बोहर युद्ध होता है। बोहर युद्ध में ये होता है कि अंग्रेजों व किसानों के मध्य युद्ध होता है, बोहर युद्ध। उसमें गांधी जी अंग्रेजों की सहायता करते हैं। चलिए लिखा जाए बोर्ड पे। इसी तरह रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम लग जाएगा लेकिन बहुत टाइम हमारे पास, इतना सारा पढ़ते रहेंगे इसी तरह धीरे धीरे। चलिए 1899 में इसमें क्या होता है? गांधी जी, इसमें हमको ये पढ़ना है क्योंकि इसमें गांधी जी को 2 उपाधियां मिलती हैं। पदक, उपाधियां बोहर व जुलू के पदक से सम्मानित करते हैं अंग्रेज। इनको पूछा जा सकता है। एक टॉपिक हम ऐसा लेंगे उसमें गांधी जी की जो जो उपाधियां हैं, जिन जिन ने दी हैं, वो पूरा लिख लेंगे एक अलग टॉपिक में। अभी बीच बीच में पढ़ते हुए चलेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि ना कि कौन कब इनको क्या बोला, मतलब कब ये उपाधि दी गई। अब जैसे मान लीजिए उपाधि हमारा टॉपिक चल रहा होता है, अब हमने उसमें लिखा दिया महात्मा की उपाधि इनको किसने दी? महात्मा की उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो मतलब जब ये हम महात्मा की उपाधि इनको दी जाती है तो उसमें ये कब दी गई तो ये भी हमको पता चल जाएगा ना उसी में साथ में। अब जैसे ऐसे लिखते रहेंगे तो फिर नहीं बना जाएगा ना एक अलग टॉपिक में। अभी पहले लिख लेंगे जितना हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक अलग टॉपिक उठाएंगे उसमें सारी इनकी उपाधियाँ लिख लेंगे।
तो चलिए हम बात कर रहे थे 1899 में बोहर युद्ध। कौन सा युद्ध? बोहर युद्ध। इसमें क्या होता है, अंग्रेजों व किसानों के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें गांधी जी किसका साथ देते हैं? जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका? अंग्रेजों का साथ दिया। उसमें क्या की थी, गांधी जी ने एक सहायता के लिए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। कौन सी? अंग्रेजों के जो सैनिक थे, मतलब जो घायल हो जाते थे, उनकी सहायता के लिए गांधी जी ने क्या एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, बोहर युद्ध में क्या होता है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन अब क्या करें, ये हमारे हाथ में तो रहता नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं एक बार फिर से। चलिए हम बात करें बोहर युद्ध में। बोहर युद्ध में अंग्रेजों व किसानों के मध्य, किसके? अंग्रेजों व किसानों के मध्य, अंग्रेजों व किसानों के मध्य, अंग्रेजों व किसानों के मध्य गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। साथ दिया का मतलब एम्बुलेंस सेवा शुरू की। एम्बुलेंस सेवा शुरू की मतलब जो अंग्रेज सैनिक थे जो घायल हो जाते थे उनको उठा के अस्पताल पहुंचाना, इस तरह। तो इसी से इनको अंग्रेजों ने 2 पदक दिया। कौन कौन से पदक? गांधी जी को पदक से सम्मानित किया। कौन कौन से पदक थे? पहला था हमारा बोहर व जुलू। कौन कौन से 2 पदक? बोहर व जुलू पदक गांधी जी को दिया गया, याद रखिएगा आप। जोहर व जुलू पदक प्रदान किया। बोहर व जुलू पदक प्रदान किया। इसके बाद क्या होता है, 1 मिनट रुकिएगा। इसके बाद क्या होता है कि 1 मिनट कुछ साफ कर लेना, नहीं लग जाता कपूर सर। इसके बाद क्या होता है कि भाई सब कुछ सही चल रहा होता है दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी थे वहाँ पे, सब कुछ सही चल रहा होता है। इसी बीच एक एक्ट पारित हो जाता है। क्या? एक एक्ट पारित हो जाता है, ट्रांसवेथियाटिक एक्ट। कौन सा? ट्रांसवेथियाटिक एक्ट। इस एक्ट में ये कहा जाता है कि जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मतलब वहाँ की सरकार ने ये नियम लगाया कि जो मतलब भारतीय हमारे यहाँ रह रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, चलिए ठीक है, ये तो ठीक था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसको गले में लटका के घूमेंगे। क्या? रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना, वह मतलब रजिस्ट्रेशन को गले में लटका के घूमेंगे। भाई जब ऐसा हुआ तो जब लटकाना होगा तो इसी मतलब एक्ट में गांधी जी ने विरोध किया। और जितने भी भारतीय थे उन सब ने विरोध किया। क्या? उन सब ने इस एक्ट का विरोध किया। इसमें गांधी जी ने जीवन का पहला, कौन सा? जीवन का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन, जीवन का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने कब? ट्रांसवेथियाटिक एक्ट के तहत। कब? ट्रांसवेथिक एक्ट के तहत कब किया? 1906 में ये एक्ट पारित होता है साउथ अफ्रीका में। उसमें ये कहा जाता है कि जितने भी भारतीय साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको अपना रजिस्ट्रेशन पत्र, जो पत्र मिलेगा रजिस्ट्रेशन, उसको गले में लटका के वो घूमेंगे, यहाँ हम भारतीय हैं। इसी के विरोध में मतलब जितने भी भारतीय थे वहाँ पे, प्लस गांधी जी के पास आए, गांधी जी ने इसका विरोध किया। वह जीवन का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन का परीक्षण किया। कब? 1906 में। 1906 में किया। इसके बाद क्या होता है भाई, जब काफ़ी ज़्यादा विरोध बढ़ जाता है, जगह जगह भारतीय इकट्ठा होते हैं, पत्र को जला देते हैं, हिंसा करने लगते हैं। इसी में गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। कब? इसी में गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। तो गांधी जी की गिरफ्तारी कब होती है, ये हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। यदि आपसे पूछता है भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरह से बनता है। पहला बनता है हमारा भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, आगे पढ़ेंगे अभी, W.B. हिचकॉक जो भी होगा आगे पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे गांधी जी की पहली गिरफ्तारी वर्कर्स हट जेल, कब? 1908 में। वर्कर्स हट जेल 1908 में दक्षिण अफ्रीका में। क्यों?
मतलब जेल क्यों हो गई पूछा जा सकता है, तो पता होगा कि पंजीकरण जो कानून आया था उसके विरोध में पंजीकरण कार्डों को जला देने के कारण। चलिए इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्या हमारी, हमको खुद ही लग रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कौन सा एक्ट 1906 में। 1906 में कौन सा एक्ट होता है, ट्रांसवेसियाटिक एक्ट। 1906 में ट्रांसवेसियाटिक एक्ट पारित हुआ। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कब लागू हुआ, मतलब कब पारित हुआ, तो 1906 में ट्रांसवेसियाटिक एक्ट पार हुआ। इसके तहत क्या था, हमने आपको बताया, क्या बताया कि भारतीय रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा भारतीयों को। ये सब बातें हम क्लास में अपनी कर चुके हैं, ये रिवीजन के लिए है हमारे। रजिस्ट्रेशन करवाना होगा भारतीयों को, वह गले में लटकाना होगा, वह गले में लटकाना होगा या लटका के घूमना होगा, जो भी होगा। उसके बाद इसी में क्या होता है, गांधी जी इसका विरोध करते हैं। पंजीकरण कार्डों को जला देते हैं, पंजीकरण कार्डों को जला देते हैं। वह इसी के कारण, मतलब पंजीकरण कानून का विरोध करने के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी वह कानून के उल्लंघन के लिए गांधी जी को 1908 में, कब 1908 में, ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कब 1908 में। कार्डों को कब जलाया, यदि आपसे पूछते हैं तो देखिए एक्ट 1906 में लागू हुआ ना, 1906 में 6 से इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। 1906 से विरोध करना शुरू कर दिया, जब ज़्यादा मतलब भाई बहुत सारे भारतीय रहे होंगे, एकत्रित होने लगे, कार्डों को जलाने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगी, दंगे होने लगे, तो उसमें 1908 में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, हुई। कब गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुई, कौन सा, 1908 में, वर्कर्स हट जेल में। ये याद रखिएगा, 1908 में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी वर्कर्स हट जेल, याद रखिएगा। चलिए हो गया आगे। अब बात करते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। धीरे धीरे हम लोग ये सब पढ़ लिए थे। इसके बाद क्या, गांधी जी सत्याग्रह शुरू करते हैं। सत्याग्रह अभी पहले हमने इसके पहले बात की थी कि जीवन का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन, उसमें हमने आपको इसके पहली ही वाली क्लास में जो हमारी हुई थी उसमें हमने बात किया था क्या सत्याग्रह का होता है। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, बिना हिंसा के, बिना मारपीट के, बिना दंगे के, क्या सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह, सत्याग्रह कहलाता है। चलिए सत्याग्रह पता ही होगा सबको, सत्य के लिए आग्रह बिना हिंसा। उसके बाद हमने 3 लेख पढ़े थे जिनसे गांधी जी को सत्याग्रह की अवधारणा प्राप्त हुई थी। तो पहला था हमारा कौन सा, डेविड थारो। डेविड थारो का था सिविल ओबिडेंस। डेविड थारो का था कौन सा, सिविल ओबिडेंस। अगला था हमारा जॉन रस्किन का, जॉन रस्किन का था हमारा कौन सा, अनटू दिस लास्ट।
अगला था हमारा लियो टॉलस्टॉय का। लियो टॉलस्टॉय का था कौन सा, किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ, बहुत हाथ दर्द करने लगा यार, किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, इन्हीं तीनों से क्या गांधी जी को, इन्हीं तीनों लेखों से गांधी जी को सत्याग्रह की अवधारणा प्राप्त होती है। चलिए यहाँ तक हमने बात कर ली थी इसके पहले वाली क्लास में कब, इसके पहले वाली क्लास में हमने ये सब बातें कर ली थी। उसके बाद जब गांधी जी को जेल हो जाती है तो भारत से गोपाल कृष्ण गोखले, कौन से, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, ये भी भारतीयों के हित में या भारतीयों की तरफ से दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। वह उसके बाद गांधी जी को छोड़ा जाता है जेल से, कब, उसके पश्चात गांधी जी को जेल से छोड़ा जाता है। उसके पश्चात गांधी जी लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में। चलिए अब ये हो गया हमारा, अब बात शुरू करते हैं। आज जो हम लोगों को पढ़ना था ये तो हमारा रिवीजन हो गया, जो 2-3 क्लासों में हमने इसको पढ़ा। चलिए अब शुरू करते हैं। गांधी जी को जेल, सत्याग्रह हो गया था, उसके बाद गांधी जी को पहली गिरफ्तारी वोरकास हट जेल 1910 में। चलिए उसके बाद लिखते हैं आज का पहला है हमारा, इसके कहाँ से शुरू किया जाए। चलिए सत्याग्रह हो गया था हमारा, सत्याग्रह की अवधारणा गांधी जी को 3 लेखों से मिली। उसके बाद चलिए लिखते हैं ये हम बात कर रहे हैं गांधी जी को जेल होने के बाद की। गोपाल कृष्ण गोखले भी भारतीयों को सहयोग में गोपाल कृष्ण गोखले, जब गांधी जी को जेल हो जाती है भाई, तो गोपाल कृष्ण गोखले भी भारतीयों के पक्ष में, भारतीयों के सहयोग में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। वह कुछ समय बाद गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। चलिए इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जेल से छूट जाते हैं। अब हमने बात कर ली थी 1908 में इनकी पहली गिरफ्तारी होती है। उसके बाद ये जेल से गोपाल कृष्ण गोखले सब लोग पहुंचते हैं भाई वहाँ पे, तब गांधी जी को जेल से छोड़ा जाता है। उसके बाद अब बात करेंगे क्या, गांधी जी जेल से छूटने के बाद 1910 में लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। कब, 1910 में गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की स्थापना करते हैं। उसके पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में ही 1910 में, अभी बात करेंगे जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी हमारी। उसके पश्चात 1913 में गांधी जी के नेतृत्व में एक मार्च निकलता है। कौन सा, गांधी जी के नेतृत्व में एक मार्च निकलता है। कहाँ से मार्च रहता है हमारा, न्यूलैंड से नेताल तक। कहाँ से, न्यूलैंड से नेताल तक 2000 सत्याग्रहियों के साथ। कब, 2000 सत्याग्रहियों के साथ गांधी जी के नेतृत्व में एक मार्च निकलता है। कौन सा मार्च, द ग्रेट मार्च। कौन सा मार्च, द ग्रेट मार्च। उसके पश्चात क्या होता है, गांधी जी व जो दक्षिण अफ्रीका गवर्नर होता है उसके मध्य समझौता हो जाता है, फिर इस एक्ट को निरस्त कर दिया जाता है। तो चलिए आज इतना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो होगा हम कल करेंगे। तो चलिए ये हो गया, गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। अब लिखते हैं गांधी जी ने लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में की। याद रखेगा, लियो टॉलस्टॉय स्थापना 1910 में की। इसे सत्याग्रह की जननी कहते हैं, इसे
सत्याग्रह की जननी कहते हैं। इसे सत्याग्रह की जननी कहते हैं, मतलब जहां से सत्याग्रह का जन्म हुआ है उसे क्या कहते हैं, सत्याग्रह की जननी। लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में, याद रखिएगा। चलिए यहीं पे पहला बात करते हैं। 1894 में हमारा नटाल कांग्रेस की स्थापना, 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद 1903 में हमारा फिनिक्स आश्रम, कौन सा आश्रम, फिनिक्स आश्रम 1903 में। उसके बाद 1910 में हमारा कौन सा, लियो टॉलस्टॉय आश्रम, कौन सा, लियो टॉलस्टॉय आश्रम, याद रखिएगा आप लोग, ये कंफ्यूजन होता है। चलिए हो गया। इसके बाद बात करते हैं अब गांधी जी के नेतृत्व में 1 मार्च 1900 कब, 1913 में। चलिए ये पूरा कंप्लीट करते हैं, पूरा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं 1910 में गांधी जी ने लियो टॉलस्टॉय की स्थापना की। इसके पहले हमने बात की कब, 1913 में गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में नटाल से नेताल तक, नटाल से नेताल तक एक 2000 सत्याग्रहियों के साथ द ग्रेट मार्च निकलता है गांधी जी के नेतृत्व में। उसके पश्चात जब भाई दक्षिण अफ्रीका का जो भी गवर्नर होता है कि उसे लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मान ही नहीं रहे हैं, बहुत उपद्रव करेंगे, तो फिर गांधी जी व जो वहाँ का गवर्नर के मध्य समझौता होता है वह इस एक्ट को रद्द कर दिया जाता है। तो चलिए इसकी पूरी बात करते हैं। 1913 में गांधी जी के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया। यह मार्च कहाँ से था, सॉरी, न्यूलैंड से दो हजार सत्याग्रहियों के साथ 1913 में गांधी जी के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया न्यूलैंड से नटाल तक 2000 सत्याग्रहियों के साथ। अगर इसका पूछा जाता है तो जिसे हम द मार्च का नाम द ग्रेट मार्च, द ग्रेट मार्च के नाम से जानते हैं। ये नोट कर लीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है, मतलब आपके लिए समझ में आता है तो। इसके उपरांत हमने आपको बताया ही क्या, इसके उपरांत गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलनकारी जो होते हैं, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जो गवर्नर साहब होते हैं उनके मध्य समझौता हो जाता है। वह इस अनिवार्य पंजीकरण नियम लागू हुआ था उससे हमें मुक्ति मिलती है। इसके उपरांत गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी व गवर्नर के मध्य समझौता होता है, वह इस एक्ट को निरस्त कर दिया जाता है, चलिए आज यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी को भारत बुलाएंगे। उसके बाद जो आगे होगा, जो गांधी जी यहाँ भारत में जो सत्याग्रह मतलब जो किए आंदोलन किए, जो सत्याग्रह हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न हो, अगर किसी भाई या बहन को हमारे, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, देखेंगे उसका हल हो सकेगा तो निकाला जाएगा सबकी सहायता से। तो चलिए कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। ये हो गया हमारा यहाँ तक। आज पूरा रिवीजन भी कर लिया हमने, जो हमने 2-3 क्लासों में जो पूरी बात की थी।
चलिए बाकी जो होगा हम अगले क्लास में बात करेंगे जिसकी। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखा जाता है। कल मिलेंगे हम ज़रूर अपनी नई क्लास के साथ, आगे इसमें बात करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। सब लोग मस्त रहिए, खुश रहिए।